नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। जीएनटी स्पेशल में बात होगी हिंदुस्तान के उस मॉडर्न ब्रह्मास्त्र की जो भारत की सेनाओं की ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। भारतीय नौसेना के अस्त्र भंडार में अब एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की संख्या बढ़ने वाली है। नौसेना के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस खरीद की डील को मंजूरी मिल गई है। लगभग 25 साल पहले भारत और रूस की साझेदारी से बनी ब्रह्मोस को वक्त के साथ साथ न केवल और घातक बनाया गया है, बल्कि धीरे धीरे स्वदेशी अवतार में भी ढलती चली गई है। आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में की जाती है। तभी तो नौसेना के बेड़े में नई ब्रह्मोस का आना एक बेहद बड़ी गुड न्यूज माना जा रहा है। ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है। ये भारत का ब्रह्मोस अस्त्र है। वो ब्रह्मोस जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे शत्रु का नाश करने में सक्षम है। वो ब्रह्मोस जिसके आगे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की रफ्तार भी आधी है। वो ब्रह्मोस जिसके प्रहार की आंच से शत्रु पल भर में स्वाह हो सकता है। जल्दी ही दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने जा रही है। भारतीय नौसेना के असले में 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल शामिल होने वाली है। सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीएस ने बुधवार शाम को हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी। ब्रह्मोस एरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले सप्ताह में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नौसेना के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। सुपरसोनिक मिसाइल है। करीब 20,000 करोड़ के सौदे के बाद 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय नौसेना के अलग अलग जो युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, बड़े शिप हैं, उन पर तैनात की जाएंगी। एंटी शिप मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी। भारतीय नौसेना जिस तरह के चुनौतियों का मुकाबला कर रही है, भारतीय नौसेना को 200 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने से एक भारतीय नौसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। बता दें कि ब्रह्मोस एंटीशिप और अटैक ऑपरेशंस के लिए नौसेना के मुख्य हथियारों में से एक है। नौसेना के पास फिलहाल ब्रह्मोस के 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें पहला है शिप लॉन्च्ड एंटी शिप वेरिएंट, यानी जंगी जहाज से लॉन्च करते दूसरे जंगी जहाज पर हमला करने वाला वर्जन, और दूसरा वेरिएंट है शिप लॉन्च लैंड अटैक वेरिएंट, यानी कि जंगी जहाज से जमीन पर मौजूद किसी बेस को उड़ाने के लिए हमला किया जा सकता है। यूं तो ब्रह्मोस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, लेकिन हाल के सालों में आत्मनिर्भर भारत मिशन पर जोर देते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 2 से 3 सालों में ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी कंपोनेंट्स में अच्छा खासा इजाफा भी किया गया है। इन तमाम बदलावों के बाद ब्रह्मोस के कई सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं।
मई 2023 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का INS मार्मुगाओ से सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल अवे, मिसाइल अवे। इससे पहले मार्च 2023 में इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। DRDO के डिजाइन किए गए बूस्टर के साथ तब ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में टारगेट पर सटीक हमला किया था। तो वहीं दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। वायुसेना ने मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया था। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच हिट करके ध्वस्त कर दिया था। यह मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण था। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको लैंड से, सी से, एयर से, शिप से, सबमरीन से, सब जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। 15 किलोमीटर तक की इसकी ऑल्टीट्यूड रह सकती है फ्लाइट में। और अगर इसकी खूबियत ही देखें तो 3 से 4 मीटर की हाइट पर भी ये स्किमिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी समुद्र की बस 5 मीटर के ऊपर से भी जाके वो शिप्स को फायर टारगेट भी कर सकता है। ब्रह्मोस का जो हम लोग का जो रेंज है, जो एक्सटेंडेड रेंज 800 किलोमीटर तक भी वो जा सकता है। ब्रह्मोस के जो बाकी वेरिएंट्स है 650 किलोमीटर तक भी उनका रेंज जा रहा है। ब्रह्मोस को जो हम लोग बना रहे हैं वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरा बन रहा है और DRDO इसको बना रहा है और साथ में रशिया की भी एक कंपनी है। और ब्रह्मोस का अगर नाम भी अगर देखें तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस्को में जो मस्कवा रिवर है उन दोनों को जोड़कर इस नाम को भी बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भारतीय नेवी के अंदर आने से भारतीय नेवी की ओर सशक्तिकरण भी हो जा रही है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हम लोग का एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिल जा रहा है। जिस तरह से 200 से ज्यादा अभी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इंडियन नेवी के इसके लिए। ब्रह्मोस की इसी ताकत और काबिलियत के चलते हाल ही में कई देशों ने ब्रह्मोस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात करने की तैयारी चल रही है। मार्च के अंत तक भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट शुरू किया जा सकेगा। ये किसी देश के साथ DRDO की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। यानी ब्रह्मोस न केवल भारत की तीनों सेनाओं की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है, बल्कि रक्षा से जुड़े दुनिया के रण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का परचम भी बुलंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते सालों में इस सुपर मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स देश की तीनों सेनाओं को दिए गए हैं। पिछले 1.5 साल में वायुसेना और नौसेना के लिए बने ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स के कई सफल परीक्षण भी किए गए हैं। नौसेना के भी कई वॉरशिप्स पर इस मिसाइल को लगाया गया है। दरअसल ब्रह्मोस की रफ्तार और इसका वार दोनों कमाल के हैं। दुनिया के बेहद कारगर एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस पर घात नहीं लगा पाते। ब्रह्मोस क्यों इतनी घातक है, चले इसकी खासियत आपको बताते हैं। भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को देश का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, क्योंकि वाकई जंग के हालात में ये मिसाइल एक महाअस्त्र की तरह है, जो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन के वारशिप्स और फाइटर जेट्स को राख में मिलाने की कुव्वत रखती है। ये दुनिया की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस की रफ्तार और इसका वार दोनों कमाल के हैं। ये मिसाइल इतनी खास है कि चीन में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात अगर इसकी खूबियों पर करें तो ब्रह्मोस रूस की P-800 ओकिंस क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल की है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की शक्तिशाली टॉम हॉक मिसाइल की तुलना में 2 गुनी तेजी से वार करती है। ये मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। युद्ध पोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो वार हेड साथ ले जा सकती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैम जेट इंजन लगा है, जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है।
और फ्यूल की खपत को कम करता है। 21वीं सदी के सबसे आधुनिक हथियारों में से एक ब्रह्मोस को भारतीय सेना में शामिल हुए 25 साल हो चुके हैं। तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस के वेरिएंट मौजूद हैं। बात अगर नौसेना की करें तो ये मिसाइल फिलहाल भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट, शिवालिक क्लास फ्रिगेट और तलवार क्लास फ्रिगेट में लगाई गई है। 200 से ज्यादा नई ब्रह्मोस मिलने के बाद नौसेना के कई और वारशिप्स को ब्रह्मोस की ताकत मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज भारत अपनी संकल्प शक्ति के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। जल, थल, नभ में अपनी असीम शक्ति के बल पर भारत ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया है जिससे भेदना किसी भी दुश्मन के बूते की बात नहीं है। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि भारत के अस्त्र भंडार में दुनिया के सबसे घातक अस्त्र मौजूद हैं। चलिए आपको दिखाते हैं भारत के तरकश में वो कौन कौन से मॉडर्न ब्रह्मास्त्र हैं जिन्होंने देश की फायर पावर को कई गुना बढ़ा दिया है। ये भारत की वो फायर पावर है जिसे देखकर हर देशवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। ये हिंदुस्तान की वो शक्ति और क्षमता है जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। ताकत के लिहाज से देखें तो भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। भारत के पास आज न केवल आधुनिक हथियार हैं, बल्कि मजबूत सुरक्षा तंत्र भी मौजूद है। भारत के भंडार में ऐसी मिसाइल्स हैं जो पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान का गुरूर चूर चूर कर सकती है। सामने कोई भी सेना हो, लेकिन भारत के इन अचूक अस्त्रों की मार से बचना नामुमकिन है। आपको बताते हैं वो कौन सी मिसाइल हैं जिन्होंने भारत को आज दुनिया की महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया है। खास बात ये है कि अब भारत इन घातक मिसाइल्स को अपनी जमीन पर तैयार कर रहा है। अगर ब्रह्मोस पर भारत को नाज है तो अस्त्र मिसाइल भी देश की शान है। अस्त्र पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है जो हवा में ही दुश्मन के हमले को नेस्तनाबूद कर सकती है। 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की ताकत है। भारत में बनाई गई हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का 23 अगस्त को सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र मिसाइल के परीक्षण को टेक्स्ट बुक परफेक्ट यानी बिल्कुल सटीक बताया गया। ये टेस्टिंग गोवा में समुद्र से 20,000 फीट की ऊंचाई पर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से की गई। डीआरडीओ के घरेलू तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र BVR परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अस्त्र मिसाइल फिलहाल ट्रायल फेज में है, लेकिन इसके ताकत की गूंज पूरे एशिया में फैल चुकी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर आमराम्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अक्टूबर 2020 में अस्त्र मिसाइल का सुखोई फाइटर जेट के साथ भी कामयाब परीक्षण हुआ। 18 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र MKI मिसाइल को वायुसेना प्रमुख को सौंपा था, जिसके बाद से इसकी टेस्टिंग जारी है। अस्त्र पूरी तरह से देश में विकसित की गई पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे सुखोई 30, मिराज 200, तेजस और MiG-29 के एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। यही नहीं,
अस्त्र मिसाइल की रफ्तार 4.5 मैक से ज्यादा है, जो अपने टारगेट पर सटीक वार करने में सक्षम है। अस्त्र को एक्टिव रेडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है। आज भारत के लड़ाकू विमानों के लिए देश में ही ऐसी मिसाइल तैयार की जा रही हैं, जो दुश्मन की किसी भी चुनौती को आसानी से हवा में ही राख में मिला सकती हैं। इसी कड़ी में एक और स्वदेशी मिसाइल है रुद्रम, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने की ताकत रखती है। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। डीआरडीओ की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30, MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से फायर की जा सकती है। भारत में बनाई गई रुद्रम मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। यही नहीं, रुद्रम मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। रुद्रम दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रुद्रम अपने टारगेट को आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेजी से निशाना बना सकती है। रुद्रम की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। लॉन्चिंग की कंडीशंस के अनुसार रुद्रम की रेंज को कम किया और बढ़ाया जा सकता है। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की रेंज से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की एक और सबसे आधुनिक मिसाइल है मीटियोर। ये मिसाइल राफेल जैसे शक्तिशाली विमान को और ताकतवर बनाती है, क्योंकि मीटियोर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मीटियोर मिसाइल हर मौसम में वार करने में सक्षम है। रैमजेट इंजन मीटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मीटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। इसी तरह मीडियम रेंज तक मार करने वाली माइका मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को बर्बाद करने में सक्षम है। माइका मिसाइल का मिराज 2000 फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजन करीब 112 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 4 मैक की स्पीड से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम मानी गई है। ये हिंदुस्तान का वो दम है जो बिना शब्दों के शत्रु को हद में रहने की चेतावनी देता है। अपनी इस आयुध शक्ति को लगातार बढ़ाने के पीछे हिंदुस्तान का इरादा साफ है कि अगर किसी ने भारत की सरहदों पर नजर डालने की हिमाकत की तो उसका अंत निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।